यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। जगदीश चंद्र बोस एक वैज्ञानिक होने के साथ भौतिक शास्त्री, लेखक और वनस्पति विज्ञानी थे। विराम। बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री बोस का 30 नवंबर को जन्मदिन है। तो आइए हम आपको उनके जीवन के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। विराम। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। विराम। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। विराम। उन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के आविष्कार के साथ पेड़ पौधों के जीवन पर भी बहुत सी खोज की। विराम। वह भौतिक वैज्ञानिक होने के साथ साथ जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, पुरातत्वविद और लेखक भी थे। विराम। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। विराम। उनके कार्य को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने उन्हें रेडियो वैज्ञानिक जनकों में से एक माना। विराम। जेसी बोस की खोज का नतीजा है कि आज हम रेडियो, टेलीविज़न, भूतलीय संचार, रिमोट सेंसिंग, रडार, माइक्रोवेव ओवन और इंटरनेट का उपभोग कर रहे हैं। विराम पैरा। जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमन सिंह के ररोली गांव में हुआ था, जो वर्तमान में बांग्लादेश में मौजूद है। विराम। उनके पिता का नाम भगवान चंद्र बोस था, जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट में विभिन्न कार्यकारी पदों पर कार्यरत थे। विराम। जगदीश चंद्र के जन्म के समय उनके पिता फरीदपुर के उप मजिस्ट्रेट थे। विराम। उनका बचपन फरीदपुर में ही बीता था। विराम। साथ उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई थी। विराम। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव की एक पाठशाला से शुरू की, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि जगदीश चंद्र अपनी मातृभाषा सीखे और संस्कृत का ज्ञान अर्जित करें। विराम। इसलिए अंग्रेजी स्कूल पास होने के बावजूद भी उनके पिता अपने बेटे को सामान्य सी पाठशाला में भेजा। विराम। उसके बाद वर्ष 1869 में उनको कोलकाता भेजा गया, जहां वह कुछ दिनों बाद सेंट जेवियर स्कूल में पढ़े। विराम पैरा। कुछ दिनों बाद उन्होंने 1879 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। विराम। उसके बाद चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। विराम। लेकिन सेहत खराब होने के कारण वह लंदन से कैम्ब्रिज चले गए और वहाँ उन्होंने क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ाई की। विराम पैरा। जगदीश चंद्र बोस वर्ष 1885 में भारत लौटे और सहायक प्राचार्य के रूप में प्रेसिडेंसी कॉलेज में काम किया। विराम। यहाँ उन्होंने 1915 तक कार्य किया, लेकिन उनके साथ अंग्रेज भेदभाव
करते थे विराम। उन्हें अंग्रेज शिक्षकों की तुलना में 1/3 वेतन मिलता था विराम। इसका उन्होंने 3 साल तक विरोध करते हुए आर्थिक तंगी झेली विराम। उसके बाद चौथे साल जगदीश चंद्र बोस की जीत हुई और उन्हें पूरी सैलरी दी गई विराम। बोस एक बहुत अच्छे शिक्षक भी थे और उनके कुछ छात्र सत्येंद्र नाथ बोस प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री भी बने विराम। स्टॉप।